कोलकाता में आयोजित सनातन चेतना और राम राज्य जागरण कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सनातन धर्म की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं का पालन करने की पूरी आज़ादी है। कार्यक्रम में उन्होंने पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा है कि भारत में रहने वाले लोग स्वतंत्र रूप से अपनी आस्था का पालन कर सकते हैं। अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध घुसपैठ की वजह से राज्य के कई इलाकों में जनसंख्या का संतुलन प्रभावित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले कई हिंदू त्योहारों और धार्मिक योजनाओं के दौरान बाधाओं की शिकायतें सामने आती थी। उनका दावा था कि अब माहौल बदल रहा है और आने वाले समय में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को अधिक समर्थन मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नई सरकार सनातन मूल्य और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए। उनके अनुसार सनातन धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो समाज को एकजुट रखने का काम करता है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल किन परिस्थितियों में अस्तित्व में आया है। उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी से पहले बंगाल को लेकर कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए थे और उस इतिहास को समझना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, लेकिन उससे पहले लंबा संघर्ष चला था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद अली जिन्ना पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि युवाओं को इतिहास की इन घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने अतीत को महसूस कर सके और भविष्य के लिए सही दिशा तय कर सके। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने लोगों से सनातन संस्कृति, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय निर्ममता के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये बदलाव और अधिक दिखाई देगा। फिलहाल उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा का दौर शुरू हो गया है।